हाँ, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है कि नहीं। ध्यान दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। मतलब क्या दिया हुआ है, कुछ कथन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, मानक रूप में बदलना है कि नहीं। 3 का 1 में दिया हुआ है, मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेमी होती है। देखो 3 के 1 में क्वेश्चन क्या है, 3 के 1 में क्वेश्चन है मनुष्य की बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सीएम होती है। ठीक है, ध्यान दो मनुष्य की बाल की मोटाई कितना दिया हुआ है, 0.0002, यही ना दिया हुआ है जी, सीएम में दिया हुआ है। ठीक है, ये बोला है क्या कि इसको कौन सी में बदलना है, मानक रूप में बदलना है कि नहीं। मानक रूप में कैसे बदलेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 0.0002। कोई दिक्कत, ध्यान दो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, दशमलव हटाना बताया है कि नहीं। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, दशमलव के लिए 1 आएगा, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 ठो है, तो 4 को 0 यहाँ होगा। कोई दिक्कत जी। अब ये 2 है, 2 से पहले है कि नहीं, कई गो ये जितना भी 0 है इसका कोई वैल्यू है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा में ये कितना है 10,000, तो 10,000 बटा में लिखेंगे ना। देखो 4 को 0 है तो 10 का घात 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो आए क्या होगा, तो 2 गुना 10 का घात 4 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात -4 होगा कि नहीं। बोला है कि मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, तो 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं, मानक रूप में। तो ये हम लोग का मानक रूप में हो गया 2 गुना 10 का घात -4। समझ में आया जी ये। अच्छा, इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखना, सब 3 का 2 में, 2 में क्वेश्चन क्या है, पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 मीटर है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं की माप कितना दिया हुआ है, 0.0000, उसके बाद क्या है 1275 मीटर, यही ना जी। इसको मानक रूप में बदल देना है कि नहीं। तो ध्यान दो क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखिए 0.00001275। ध्यान दो दशमलव के बाद सबको एक एक करके पढ़ते हैं, है कि नहीं, बोलो ना जी। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, हटाएंगे ना जी, तो क्या होगा, दशमलव के बाद जितना डिजिट है यानी जितना अंक है उतना 0 आएगा, लेकिन उससे पहले दशमलव के लिए यहाँ 1 आएगा। अब कई गो अंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक है, 8 को 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो ये जो है, जो अंक है यानी कि 1 2 7 5, इसके पहले जितना भी 0 है उसका कोई मान नहीं रहेगा, क्या कि दशमलव हट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1275, होगा कि नहीं। और यहाँ पर देखो कई वो 0 है, 3 3 6 2 8, है कि नहीं, तो 10 का घात 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो हम लोग क्या सीखे हैं, यह सीखे हैं कि मानक रूप में 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा के रूप में लिखा जाता है कि नहीं जी। तो ये तो 1 है, 1 से बहुत बड़ा है, 1275 है कि नहीं। तो इसको 1 करेंगे ना जी, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे यानी 1.275, है कि नहीं।
बोले कि जब इधर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना होगा, है कि नहीं। तो दशमलव के लिए एक आ गया, कै गो अंक है, 1 2 3, तो 3 गो जीरो इधर हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ 10 का घात 8, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 1.275, ठीक है। यहाँ देखो 1 और 3 ठो जीरो है, गुना 10 का घात 3 हो जाएगा, और बाटा में 10 का घात 8, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 1.275, ठीक है। उसके बाद गुना 10 का घात 3, यहाँ पर ध्यान दो, आधार कितना है 10, आधार कितना है 10, घात कितना है 3, घात कितना है 8। तो जब आधार समान हो, भाग में हो, तो घात घट जाता है, क्या जी। तो घात घटेगा, यानी कि आधार एक बार लिखाएगा और घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 माइनस 8 होगा, बोलो ना जी, 3 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, 1.275 गुना 10 का घात -8 में से 3 जाएगा तो -5 बचेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत। आए क्वेश्चन देखो, 3 नंबर में क्या है, जीवाणु की माप 0.0000005 मीटर, यानी कि 0.6 और 5 मीटर, यही ना जी। इसको क्या करना है, मानक रूप में बदलना है कि नहीं। ध्यान दो, 3 नंबर 0.00000, ध्यान दो 0.6 ठो जीरो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 5 मीटर, है कि नहीं जी। 3 के 3 में क्वेश्चन है, जीवाणु की माप 0.605 मीटर, है कि नहीं। इसको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में कैसे बदला जाएगा, 0.00000, 6 ठो जीरो और 5, है कि नहीं। सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, है कि नहीं जी। दशमलव हटेगा तो बटा में 1 होगा। अब ध्यान दो, उसके बाद दशमलव के बाद कै गो अंक है, 7 गो, तो 7 गो जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या हम लोग को मिला, 5 के इधर जितना भी जीरो है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 5 आप यहाँ पे लिखिए 5। अब बाटा में क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 और 7 को जीरो है कि नहीं, तो 10 का घात 7 होगा कि नहीं। अब ध्यान दो, 5 गुना 10 का घात 7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात -7 होगा समझ में आया कि नहीं। हम लोग को मानक रूप में कैसे किया जाता है पता है कि नहीं, 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा, तो 10 से तो छोटे ना है जी 5, 5 गुना 10 का घात -7, आया समझ में जी। चलो आए 4 नंबर में क्या है देखना सब। 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0. कै ठो जीरो है, थोड़ा गिनो तो, 3 3 6 3 9 12 12 और 6 18 1, 18 को जीरो है कि नहीं जी। देखो बोला है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.1 को पहले है, हाँ, तो 0. बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.18 ठो जीरो और 16 कूलम होता है, यही ना बात बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दो, 0.18 ठो जीरो है, इसके बाद लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद क्या दिया हुआ है 16, है कि नहीं जी, 16 कूलम, है कि नहीं जी, कोई दिक्कत बोलो ना, यही ना है। बोला है, क्या बोला है कि इसको मानक रूप में करना है कि नहीं। तो ध्यान दो,
सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। 0 दशमलव कैठो जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ 1 6। ठीक है जी। अब यहाँ से दशमलव हटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना जी? दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 आएगा, बटा में आएगा 18 को 0 एगो 1 एगो 6, तो 20 गो अंक हो गया दशमलव के बाद। तो एक तो दशमलव के लिए आ गया, 20 गो अंक है तो 20 को 0 नीचे आएगा, तो 20 को 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को 0 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो 1 6 के बाद जितना 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं, क्या दशमलव हट गया है कि नहीं? कोई दिक्कत? अंक से पहले जो भी 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? 1 6 यानी कि 16 है कि नहीं? 16 प्राप्त हो गया। एक उसके बाद क्या भी 0 20, तो 10 का घात 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, हम लोग को मानक रूप में करना है। मानक रूप में क्या होता है? या तो 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? तो 16 10 से छोटा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 1 दशमलव, जब यहाँ दशमलव लगाएंगे दशमलव के लिए 1 आ गया, 1 अंक से 1 0 हो गया, दिक्कत नहीं ना जी? और 10 का घात 20 होगा। अब देखो 1.6 अब गुना 10 का घात, इसका घात 1 भी नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। घात इसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसका घात कुछ नहीं दिखेगा उसका घात कितना है? 1, समझे? 1। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे आधार समान है और घात कितना है? इसका घात 1 और इसका घात 20, और भाग में है। जब आधार समान रहेगा, भाग में रहेगा, तो घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्या जी? तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो एक बार आधार लिखाएगा, घात 1 और 1 माइनस 20 होगा, बोलो ना। तो अब क्या होगा? 1.6 गुना 10 का घात माइनस 20 में से एक जाएगा, माइनस 19 होगा, बोलो ना जी? कोई दिक्कत? चलो तो इसको नोट कर लो सब। 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 5 नंबर बोला है माइक्रोन 1/1 और कितना 0 है? 2 4 6 है मीटर के बराबर होता है। ध्यान दो, क्या नंबर है ये? 5 नंबर है कि नहीं? क्या क्वेश्चन है? माइक्रोन 1/1 1/10 लाख, यही ना जी? बोला है कि माइक्रोन 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है कि नहीं? तो ध्यान दो, इसे हम लोग को क्या करना है? इसे हम लोग को मानक रूप में करना है कि नहीं? कैसे होगा? देखो एक जैसे है वैसे रहेगा। कितना 0 है? 6 ठो, तो 10 का घात 6 होगा, कोई दिक्कत? अब 1 गुना 10 का घात -6, हर में है, अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, बस हो गया, इतना आसान। समझे? कोई दिक्कत? अब ध्यान दे, एक और क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, इसको समझ लेना सब। अमित समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान दो, मिटा दे इसको, तो अपने से बना देगा, इतना आसान है। हटाओ, ध्यान दो, सुनो 4 नंबर को समझो सब। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या है? ध्यान देना, बोला है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, नहीं है?
अगला चैप्टर शुरू होगा ना तब समझ में आएगा अच्छा से, अभी आधा में घुसा है तो कैसे समझ में आएगा, कल से समझ में आएगा। सुनो ध्यान दो, सुनो यहाँ देखो ना, 4 नंबर में क्या बोला है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक 2 शीशे के बीच कागज की एक शीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। ध्यान दो ए बच्चा, इसको समझो। क्या बोला है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं। ध्यान दो, जैसे शीशा देखा है सब, लड़का यहाँ ध्यान दो, शीशा तो बोला है कि 10 शीशा रखा गया है। जैसे एक शीशा हो गया, फिर इसके ऊपर एक शीशा, फिर इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, 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 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को शीशा हो गया। ठीक है, सब एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जो शीशा रखा गया है इसके बीच में एक पेपर भी रखा गया है। एक बात बोला है जिनके प्रत्येक 2 शीशे के बीच कागज की एक शीट है, यानी कि ये दोनों के बीच एक कागज भी रखा गया है। ये शीशा है, एक ब्लैक वाला शीशा है, इसके बीच एक कागज भी रखा गया है ताकि दोनों शीशा एक दूसरे में सट के टूटे नहीं, है कि नहीं। तो सबके बीच एक क्या रखा गया है, कागज भी सबके बीच एक रखा गया है। ठीक है, समझ में आया जी। 10 गो शीशा रखा गया है, सबके बीच में एक एक कागज रखा गया है। ठीक है, तो देखो शीशा का गो है, 10 गो है, कागज का गो है, 10 गो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कै गो है कागज, 9 गो। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। बोला है क्या कि एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं। ठीक है, तो शीशा का मोटाई कितना दिया हुआ है, 10 mm, है कि नहीं जी। ध्यान दो, हल शीशा का मोटाई, शीशा का मोटाई कितना दिया हुआ है, 10 mm, यही ना दिया हुआ जी। अब कुल शीशा कितना है, कुल शीशा नहीं पता जी, कुल शीशा है 10 गो, है कि नहीं। कुल शीशा की संख्या, कुल शीशा की संख्या 10 है ना जी, बोलो ना। कुल शीशा की संख्या 10 है और एक शीशा की मोटाई 10 mm है और 10 गो शीशा की मोटाई हम लोग को बताना है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कुल शीशे की मोटाई। यहाँ ध्यान दो, कुल शीशे की मोटाई कैसे पता चलेगा, तो 10 गो तो है, शीशा कै गो है, 10 गो है, एक का मोटाई 10 mm है कि नहीं जी। 10 में 10 से गुना करेंगे क्या आएगा, 100 mm, यानी सिर्फ शीशा की मोटाई कितना हो गया, 100 mm। अभी कागज बचा हुआ है कि नहीं। ध्यान दो, वो क्या बोला है, कागज की मोटाई कितना है, कागज की मोटाई है 0.07 mm, यही ना है जी। तो इसको भी लिख देंगे, कागज की मोटाई, कागज की मोटाई कितना है, 0.07 mm, यही ना जी। ध्यान देना सब। उसके बाद क्या बोला है, कुल कागज की संख्या कितना है, कागज की संख्या 9 है। कुल कागज की संख्या, कुल कागज की संख्या है 9, है कि नहीं। तो कुल कागज की मोटाई, कुल कागज की मोटाई क्या हो जाएगी, तो ध्यान दो, 9 गो तो कागज है कि नहीं। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इस एक का मोटाई कितना है, 0.07 mm, है कि नहीं, है ना जी।
तो अब 0.07 में हम क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो देखो तो 0.07 9 से, 9 सत्ते कितना होता है 63। 9 में इससे करेंगे तो 0 होगा, इसमें 6 जुड़ेगा 6, ये 0 है कि नहीं। दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 0.63 आएगा आएगा। तो इसका कुल कागज का मोटाई कितना आ गया 0.63 mm, यही ना आएगा जी, बोलो ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दो, बोला है कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। कुल मोटाई को मानक रूप में लिखना है। पहले तो हम बताते हैं कि कुल मोटाई कितना है। तो कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, कुल मोटाई कैसे प्राप्त होगा, तो 100 mm प्लस 0.363 mm है कि नहीं जी, जुड़ेगा ना जी। तो क्या होगा 100.63 mm ये होगा, समझ में आया कि नहीं। इतना तो सिर्फ हम लोग को मोटाई पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इसको मानक रूप में भी व्यक्त करना है, यही ना बात बोला जी, क्या बोला, इसको मानक रूप में भी क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान देना सर। देखो ध्यान दो, जोड़ने पर हम लोग कितना आया 100.63 है कि नहीं। ये तो कुल मोटाई हो गया, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो होगा जी। अब देखो ये क्या हो गया 10063 यानी कि 10,063 बटा में 100 मानक रूप में हो गया क्या, नहीं हुआ है। मानक रूप में क्या होता है एक से बड़ा या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा है, 10,063 है कि नहीं जी। तो अब क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है 0063, जब अंक के इधर बाएं साइड में दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो दशमलव के लिए 1 आ गया, 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो होगा, 4 गो जीरो हो गया। अब देखो नीचे क्या है 100 है कि नहीं। अब देखो 1.0063 गुना 10,000, ठीक है, बटा में 100, कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1.0063 गुना 100 है तो इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, बोलो ना जी, 10 गुना 10। अब देखो 1.0063 गुना 2 गो 10 है तो 10 का घात कितना, 10 का घात 2 होगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, चलो। तो ये आपका मानक रूप में बदल गया, नोट कर लो। और ये चैप्टर समाप्त ही हो गया, ठीक है।